एक हाउसवाइफ कैसे एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करती है वो इस फिल्म में दिखाई गई है। शुरुआत में हम एक लेडी को एक नेकलेस पहनते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक हाउसवाइफ मग्धा पे, जो अपने हस्बैंड थॉमस और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल पीसफुल टाउन पतकोवा लिस्ना में रहती है। बच्चों के देखभाल के लिए मग्धा बहुत पहले ही जॉब छोड़ चुकी थी। हाउएवर, एक हाईली नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ रहना उसके लिए रियल स्ट्रगल है। एक रात मग्धा थॉमस के कोट के पॉकेट से एक एक्सपेंसिव परफ्यूम की रिसीट देखती है और सोचती है कि थॉमस उसे जल्दी ही ये सरप्राइज देने वाला है। फिर वो अपने डॉग को वॉक पे लेके जाती है और परफ्यूम की बात अपनी बेस्ट फ्रेंड एल्का से शेयर करती है। हालांकि एल्का को लगता है कि थॉमस की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसी लड़की के लिए उसने परफ्यूम लाया है, क्योंकि थॉमस कभी भी मग्धा को सरप्राइज नहीं देता। तभी अपनी डॉग को ढूंढते हुए मग्धा एक पार्क में जाती है, जहां एक लेडी की डेड बॉडी उसे मिलता है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले ही उसका मर्डर हुआ है। तो मग्धा इंस्टेंटली अपना स्कूल फ्रेंड और नेबर इंस्पेक्टर शिकोरा को वहां बुला लेती है। मग्धा एक लोकल ड्रंक स्टीफान को पार्क से जाते देखी थी और वो कहती है कि ये लेडी लोकल नहीं थी, क्योंकि वो पार्टी के ड्रेस में थी। शिकोरा के कुछ बताने के पहले ही मग्धा उसे अपनी थ्योरी बता रही थी, क्योंकि वो अगाथा क्रिस्टी की फैन होती है। इसे शिकोरा अपनी इन्वेस्टिगेशन में मग्धा की टांग अड़ाना पसंद नहीं करता और उसे इससे दूर रहने को बोलता है। नेक्स्ट डे चर्च के बाहर वो लोग देखते हैं कि पतकोवा की हिस्ट्री में ये फर्स्ट मर्डर केस में डेड बॉडी मिलने के कारण मग्धा काफी फेमस हो चुकी है। वहाँ मग्धा अपनी बेस्ट फ्रेंड वेरोनिका के पेरेंट्स से भी मिलती है, जो फ्रेंड अभी भी लॉन्ग टाइम से मिसिंग है। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में वो लोग वेट डॉक्टर वाल्कसक से मिलते हैं, जिनके पास मग्धा अपनी डॉग को लेके जाती है। हालांकि मग्धा को डॉक्टर के ऊपर क्रश भी होता है। तो जब डॉक्टर मग्धा को अपनी क्लिनिक में जॉब का ऑफर देते हैं, मग्धा काफी खुश होती है, लेकिन थॉमस को मग्धा के जॉब से प्रॉब्लम था, इसलिए वो डॉक्टर से मना कर देती है। तभी मग्धा एक साइकिक थेरेपिस्ट रॉबर्ट मजूर की पोस्टर देखती है और उसे याद आता है कि जब उसकी बेस्ट फ्रेंड वेरोनिका गायब हो गई थी, वो फॉर्चून टेलर रॉबर्ट से हेल्प मांगने गई थी। मग्धा और वेरोनिका के पास आइडेंटिकल नेकलेस था अपनी नेम की इनिशियल्स से। वो लॉकेट और कुछ पैसे रॉबर्ट को दिया, लेकिन वो पैसा काफी नहीं था, इसलिए रॉबर्ट ने मना कर दिया। इसके बाद से ही मग्धा उसे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट डे थॉमस की एक टेनिस मैच होती है वेल्दी बिजनेसमैन टुरवेंस्की की ट्रॉफी वाइफ सूजी के साथ। जब टुरवेंस्की को पता चलता है कि मग्धा को लास्ट नाइट एक डेड बॉडी मिला है, वो ज्यादा ही क्यूरियस हो जाता है। थॉमस उन दोनों को अपने घर में डिनर पे इनवाइट करता है। सूजी लास्ट नाइट ब्रूनो शेलिका के हाउस में पार्टी में लिया हुआ अपने सेल्फीज दिखाने लगती है। उसी दौरान थॉमस और सूजी की आई कनेक्शन हम देख पाते हैं, जो काफी अजीब था। पिक्चर्स में मग्धा वही मर्डर्ड लेडी को देखती है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए शिकोरा को कॉल करती है, लेकिन तब तक सूजी और टुरवेंस्की वहाँ पे अपनी फोटोज रख के चली जाती हैं, जिसलिए थॉमस मग्धा को ब्लेम करता है। इसके बाद मग्धा उस फोटो में लेडी के गले में सेम डब्ल्यू शेप्ड नेकलेस देखती है, जो उसने अपनी मिसिंग फ्रेंड वेरोनिका को गिफ्ट किया था। नेक्स्ट डे मग्धा वेरोनिका की फोटोज और डेड गर्ल की फोटोज शिकोरा को दिखा के कहती है कि शायद ये मर्डर वेरोनिका की मिसिंग केस से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, लेकिन शिकोरा वेरोनिका के बात अवॉइड करता है। उसे नहीं लगता दोनों केस लिंक्ड हैं। तो अब दुखी मग्धा लौटते वक्त वेरोनिका के साथ अपना मोमेंट्स याद करती हैं, जब दोनों ने सिमिलर नेकलेसेस विद देयर नेम इनिशियल्स एक दूसरे को पहनाया था। मग्धा एल्का से पूछने जाती है कि यह कोई ज्वेलर इसी टाइप का नेकलेस बनाता है या नहीं, तो बोजो नाम की एक ज्वेलर की एड्रेस एल्का देती है। फिर मग्धा बोजो के घर जाती है और पता चलता है कि उसने इसी तरह एक पीस करके सारे इंग्लिश लेटर्स की नेकलेस बनाई थी। अगर कोई सेम नकली चीज ना बनाई हो तो इसके अलावा दूसरी पीस नहीं है। मग्धा को लगता है कि शायद वेरोनिका के नेकलेस ही उस डेड गर्ल की गले में था, तो वो अब पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ से शिकोरा को फॉलो करती है। शिकोरा एक
बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसी ड्रंक आदमी स्टीफन का डेड बॉडी था। उन्हें लगता है कि ये कोई रॉबरी का केस है। तभी मग्धा वहां पहुंच के अपनी थ्योरीज देती है कि ये मर्डर है, ना ही कोई एक्सीडेंट और रॉबरी, जिसे फिर से शिकोरा गुस्सा हो जाता है। अब उन्हें डाउट होता है कि स्टीफन ने शायद पार्क में मर्डरर को देखा था, जिसलिए उसे भी मरना पड़ा। तभी मग्धा कहती है कि डेड लेडी की गले में वो नेकलेस नहीं थी, जबकि मरने से पहले उसने पहना था। तो किसी ने वो नेकलेस चुराया था। शायद वो नेकलेस वेरोनिका की है, क्योंकि मार्केट में ऐसी दूसरी कॉपी नहीं मिलता। शिकोरा मग्धा को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद शिकोरा फॉर्चून टेलर रॉबर्ट से इंटरोगेट करने आता है, लेकिन वहाँ भी मग्धा पहुँच जाती है, जिसे शिकोरा गुस्सा होकर उसे भगाने के लिए कहता है कि अगर मग्धा इतनी ही स्मार्ट है तो उसे ये ढूंढना चाहिए कि उसके हस्बैंड वो परफ्यूम किसके लिए लाया है। ये सुन के मग्धा अपसेट होके घर जाती है। फिर वो परफ्यूम की रिसीट ढूंढ के उसे एक बुक में छुपा देती है। फिर वो एल्का के घर जाती है और कहती है कि वो रिसीट 2 हफ्ते पहले का है, लेकिन अभी तक थॉमस ने उसे ये नहीं दिया। तो एल्का कहती है कि शायद थॉमस की कोई अफेयर है। तभी शिकोरा घर आता है, जो असल में एल्का की भाई है। शिकोरा मग्धा को कहता है कि स्टीफन मर्डरर नहीं है, क्योंकि फर्स्टली मर्डर वेपन से मिला फिंगरप्रिंट्स स्टीफन से मैच नहीं हुआ। सेकेंडली वो खुद भी मर्डर्ड हुआ है। स्टीफन शायद मर्डरर को देखा था, इसलिए उसे भी मरना पड़ा। और अब मग्धा भी शायद खतरे में है, क्योंकि मर्डरर को नहीं पता कि मग्धा ने उसे देखा है या नहीं। तो शिकोरा मग्धा के फोन पे खुद का नंबर इमरजेंसी नंबर पे सेव करता है। फिर वो मग्धा को घर छोड़ देता है। मग्धा को स्कूटर पे देख के थॉमस काफी नाराज हो जाता है। जब वो इसका कारण सुनता है कि मग्धा शायद खतरे में है, तो थॉमस इसे मजाक बना के इग्नोर कर देता है, जैसे कि उसे मग्धा की कोई फिक्र नहीं है। इसे मग्धा काफी सैड हो जाती है। तो वो खुद के बारे में सोच के डॉक्टर वॉल्कजग के क्लिनिक में जाती है उनकी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने। डॉक्टर उसे देख के काफी खुश होते हैं और उसे उसका फर्स्ट असाइनमेंट देते हैं, जिसे मग्धा को एक डॉग की ईयर इन्फेक्शन देखने जाना है एक हाउस में। मग्धा उस हाउस में पहुंचती है तो वहाँ शिकोरा के स्कूटर देखती है। अंदर शिकोरा इंटरोगेट करने आया है उस हाउस के ओनर शेलिकर्स को, क्योंकि वो डेड लेडी इनकी पार्टी में ही आई थी, जिससे लौटते वक्त वो मर्डर्ड हुई थी। ब्रूनो शेलिका, जो सेनेटर बनने की एक कैंडिडेट था और अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाला था, ये अनाउंस करने के लिए ही वो पार्टी रखा था। ब्रूनो कहता है उसे वो लेडी याद नहीं है, लेकिन ब्रूनो के वाइफ बारबरा कहती है उसने वो लेडी को एक और आदमी के साथ आते देखा। थोड़ी देर में दोनों ड्रंक होके झगड़ा करने लगा था, फिर चला गया। शिकोरा तभी वहाँ मग्धा को छुपा हुआ देखता है और सोचता है ये फिर से उसकी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने आई है, लेकिन मग्धा वहाँ ब्रूनो के डॉग को देखने आई थी। तो ब्रूनो उसे डॉग के पास ले जाता है। वहाँ से लौटते वक्त उसे लगता है कि एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है, तो वो इमरजेंसी में शिकोरा के नंबर डायल करती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ चेंज रिटर्न करने आया था। तो कुछ टाइम बाद जब शिकोरा मग्धा को देखने आता है, वो कहता है कि उसने डेड लेडी की आइडेंटिटी निकाल लिया है। उसका फियांसे शिकोरा के कार में अभी है, जिसे प्राइम सस्पेक्ट के रूप में पुलिस स्टेशन में लिया जा रहा है। उस डेड लेडी का नाम है योअन्ना माए, जो ब्रिविनोआ में एक हेयर ड्रेसर थी। मग्धा उस फियांसे को पूछती है कि योअन्ना को वो डब्ल्यू शेप्ड नेकलेस कहाँ से मिली, लेकिन उस आदमी ने योअन्ना को वो नेकलेस इसके पहले कभी पहनते नहीं देखा था। उस दिन पार्टी में वो नेकलेस खो गई थी, जो ना मिलने पर योअन्ना फाइट शुरू कर दिया था। वो नेकलेस योअन्ना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों थी, ये सोच के योअन्ना के बारे में पता लगाने मग्धा पहुंचती है उसी सैलून में जहां योअन्ना हेयर ड्रेसर थी। वहाँ उसे पता चलता है कि योअन्ना के फ्यूनरल कल है। तभी शिकोरा वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आता है और मग्धा को अपने पहले यहाँ आते हुए देख वो गुस्सा हो जाता है। शिकोरा से उसे पता चलता है कि पार्टी के वीडियो फुटेज में देखा गया है योअन्ना के फियांसे स्विमिंग पूल में था
था जब योअन्ना के मर्डर हुआ था, मतलब फियांसे अब प्राइम सस्पेक्ट नहीं है। तो योअन्ना के बारे में और भी पता लगाने अगले दिन मग्धा और शिकोरा एक कपल होने का नाटक करके योअन्ना के फ्यूनरल में पहुंचती हैं। फ्यूनरल के बाद मग्धा योअन्ना के रूम में चोरी छुपे घुस जाती है, जहां वो योअन्ना के साथ वेरोनिका के काफी सारे पिक्चर्स देखती है। योअन्ना के मदर से पता चलता है कि वेरोनिका और योअन्ना बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और एक दूसरे की चीजें भी शेयर करते थे, इवन नेकलेस भी, और दोनों एक साथ वेट्रेस का जॉब भी करते थे। मग्धा को योअन्ना के मदर चोर समझती है, तो मग्धा शिकोरा को लेके वहाँ से निकल जाती है। लौटते वक्त मग्धा नोटिस करती है कि एक कार उन्हें फॉलो कर रहा है। वो शिकोरा को अपनी थ्योरी बताती है कि वेरोनिका के वो नेकलेस पहन के योअन्ना उस पार्टी में किसी को दिखाने के लिए गई थी, जो शायद वेरोनिका के पास्ट और डिसअपियरेंस से जुड़ी हुई है। वेरोनिका की वजह से ही योअन्ना मर्डर्ड हुई है। अब ड्रंक शिकोरा को वो घर लाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में शिकोरा वेरोनिका से प्यार करता था, जो कि वन साइडेड था, और एल्का को लगता है कि अगर शिकोरा मग्धा से शादी करता तो अच्छा होता, पर अब शायद शिकोरा मग्धा को पसंद करता है। खैर, इसके बाद मग्धा वेरोनिका के मदर वांडा से मिलने जाती है, तो उसे पता चलता है कि वेरोनिका की एक सीक्रेट लाइफ भी थी। वो योअन्ना के साथ जॉब करती थी। तब योअन्ना उसे एक आदमी से मिलवाया था जिससे वेरोनिका का अफेयर हुआ और शादी के बिना ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उस आदमी का नाम वांडा नहीं जानती थी। वेरोनिका के फादर से उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, तो फादर से प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए वो घर से भाग गई थी और आज भी मिसिंग है। तो अब मग्धा वहाँ से निकल के घर जाने लगती है। वही कार उसे फिर से फॉलो करती है, जिसे मग्धा डर के भागने लगती है और अचानक डॉक्टर मिल जाने से वो उसे सब कहती है कि ये कार उसे 2 दिन से फॉलो कर रही है। डॉक्टर उसे अपना नंबर देते हैं, जिसे मग्धा इमरजेंसी नंबर में सेव करती है। फिर डॉक्टर मग्धा को घर पे ड्रॉप करते हैं। घर के अंदर से ये देख के थॉमस फिर से मग्धा पे गुस्सा करते हैं, तो मग्धा मजाक में कहती है कि उसका अफेयर चल रहा है। पीस्ड ऑफ होके थॉमस मग्धा को डिनर पे बाहर लेके जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में मग्धा को एक गिफ्ट देता है, जिसके अंदर होता है एक एक्सपेंसिव परफ्यूम। मग्धा काफी खुश होती है कि फाइनली थॉमस उसका केयर करने लगा है, लेकिन थॉमस जब कहता है कि डॉक्टर के साथ मग्धा की बात भूल के वो उसे माफ कर दिया है, तब मग्धा अपसेट होती है, क्योंकि उसका कोई भी गलती नहीं था, और मग्धा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मग्धा देखती है उसने बुक में परफ्यूम का जो रिसीट रखी थी वो गायब है, यानी कि थॉमस समझ गया है कि मग्धा को उसका अफेयर के बारे में शक हो गया है, तो उसने वही परफ्यूम उसे गिफ्ट कर दिया है। मग्धा इसे बहुत ही दुखी हो जाती है। खैर, वो इन्वेस्टिगेट करने उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां वेरोनिका और योअन्ना वेट्रेस का जॉब करती थी। वो ओनर इलोना टुर्विन्स्का से मिलती है, जो कि असल में जेरोस्लाव टुर्विन्स्का की एक्स वाइफ है। इलोना रिवील करती है कि वेरोनिका और ब्रूनो शेलिका एक दूसरे के प्यार में थी। शेलिका मैरिड होने के बावजूद भी वेरोनिका के साथ यहाँ रेस ट्रैक में हमेशा आते थे और एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। मग्धा फिर टुर्विन्स्का, ब्रूनो और उसकी वाइफ बर्बरा को वहाँ एक साथ देखती है। वो शिकोरा को वहाँ बुला लेती है और अपनी थ्योरी कहती है कि शायद वेरोनिका मर चुकी है, क्योंकि वेरोनिका मैरिड मैन ब्रूनो से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे चीजें शायद कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और फेमस बिजनेसमैन ब्रूनो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए वेरोनिका को मार दिया है। फिर योअन्ना को शायद ये पता चला, तो वो वेरोनिका के नेकलेस पहन के ब्रूनो के पार्टी में पहुंच जा और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसे डर के ब्रूनो ने योअन्ना को भी अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन ब्रूनो को अरेस्ट करने के लिए शिकोरा को एविडेंस की जरूरत है, यानी वेरोनिका के बॉडी, जो कि उनके पास नहीं है। उसी वक्त वहाँ ओपन गार्डन्स फेस्टिवल हो रहा था। मग्धा और शिकोरा रॉबर्ट से हेल्प मांगने जाती है, क्योंकि वो एक साइकिक और फॉर्चून टेलर है।
सीन शिफ्ट होता है ब्रूनो शेलिका के गार्डन में, जहां ओपन गार्डन फेस्टिवल की इनॉग्रेशन हो रही थी। तभी मग्धा और रॉबर्ट वहां पहुंच के कुछ ढूंढने लगती हैं। रॉबर्ट ब्रूनो से कहता है कि मग्धा कई सालों पहले की एक मिसिंग पर्सन को ढूंढ रही है, जिसे सुन के ब्रूनो थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो दोनों को रोकने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करके वहां से ले जाता है। रात में ब्रूनो अपने गार्डन की एक जगह पे मिट्टी खोदने लगता है। अचानक शिकोरा पुलिस को लेके आ जाता है। हम देखते हैं ये ब्रूनो के लिए एक ट्रैप था, क्योंकि पुलिस को सिर्फ वेरोनिका के बॉडी खोजने के लिए लोकेशन चाहिए था, जो ब्रूनो ने खुद ही दिखा दिया। ब्रूनो को अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में ब्रूनो को इंटरोगेट किया जाता है और ब्रूनो रोते हुए कहता है कि उसने वेरोनिका को नहीं मारा, वो वेरोनिका से बहुत प्यार करता था। एक वीकेंड में जब उसका वाइफ बारबरा टाउन के बाहर गई हुई थी, तब उस मौके पे ब्रूनो ने वेरोनिका को अपने घर पे इनवाइट किया। नेक्स्ट डे वो देखा कि वेरोनिका सीढ़ियों से गिर के मर चुकी है। ये एक्सीडेंट की वजह से वेरोनिका की मौत हुई है, ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ये सोच के ब्रूनो ने अपना इमेज ठीक रखने के लिए वेरोनिका के बॉडी को गार्डन में दफना दिया था। ब्रूनो के पार्टी की फुटेज मिलते ही शिकोरा को पता चलता है कि योअन्ना जिस टाइम खून हुई थी उसी टाइम ब्रूनो पार्टी में ही था, यानी वो मर्डरर नहीं है। बाहर से मग्धा ये सब सुन लेती है। वहाँ मग्धा सूसी को वही परफ्यूम यूज करते देखती है जैसा सेम बॉटल थॉमस ने मग्धा को दिया था। उसे अब यकीन हो जाता है कि थॉमस और सूसी का अफेयर है। वो ये सब एल्का को कहती है। इसके बाद मग्धा शेलिका के घर फिर से जाती है डॉग को देखने के लिए, लेकिन वहाँ बारबरा और टुर्विन्स्की की आर्गुमेंट सुन पाती है। बारबरा टुर्विन्स्की से कन्फेस करती है कि उसे ब्रूनो और वेरोनिका के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, तो उन्हें एक साथ पकड़ने के लिए उसने टाउन के बाहर जाने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद जब वो घर में छुपके से लौटा तो वेरोनिका को देख के उसे बहुत गुस्सा आया। वेरोनिका बहुत डर गई थी। तब एंग्री बारबरा उसे अब्यूज करते हुए सीढ़ी के ऊपर से उसे पुश किया, जिससे वेरोनिका सीढ़ी से नीचे गिर के मर गई थी। फिर जब योअन्ना को किसी तरह उन पे शक हुआ तो वो ब्रूनो को ब्लैकमेल करने आई थी उस पार्टी में। बारबरा योअन्ना के मुंह बंद करने के लिए पार्टी से उसका पीछा किया और उस पार्क में उसे स्टैब करते करते मार दिया। टुर्विन्स्की ने कहा कि वो वेरोनिका के मौत के बाद ब्रूनो का सारा मेस क्लियर किया था ब्रूनो को बचाने के लिए, यानी कि टुर्विन्स्की भी इसमें शामिल है। अचानक दोनों एक फोन की रिंगटोन सुनते हैं और देखते हैं मग्धा वहाँ उनकी बातें सुन रही है। वो मग्धा को पकड़ने जाते हैं तो मग्धा किसी तरह भाग जाती है। अब वो लोग शेलिका के ड्राइवर को मग्धा के पीछे भेज देते हैं। उसी दिन कातार की एक शेख वहां आने वाला है, जिसलिए लोग उसे वेलकम करने के लिए रेडी थे। मग्धा उस भीड़ में छुप जाती है। फिर जब शेख आते हैं, मग्धा उस ड्राइवर से बचने के लिए शेख के कार में घुस जाती है। यहाँ रिवील होता है कि शेख असल में रॉबर्ट है। रॉबर्ट कन्फेस करता है कि वो ये सब सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका हीलर और फॉर्चून टेलिंग का जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर रहा है। वो एक फ्रॉड है, ना ही असल में कोई हीलर। इसलिए जब मग्धा अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने के लिए रॉबर्ट के पास आई थी, तब रॉबर्ट ने पैसों का बहाना देके ना कह दिया था, क्योंकि ये उसके लिए एक सीरियस काम था जो उसे नहीं आता था। खैर मग्धा उसे कहती है कि शायद रॉबर्ट के पास थोड़ा टैलेंट है, क्योंकि ब्रूनो के गार्डन में जहां उन्होंने रुका था वहां से ही वेरोनिका की बॉडी मिली थी। और अब मग्धा रॉबर्ट को एक्सपोज ना करने की वादा करके निकल जाती है। काफी भागदौड़ के बाद फाइनली टुर्विन्स्की मग्धा को पकड़ लेता है और शेलिका के डॉग केज में लॉक कर देता है। तब तक मग्धा अपने इमरजेंसी नंबर से डॉक्टर और शिकोरा को लोकेशन भेज दिया था और दोनों टुर्विन्स्की की पीछा करके पुलिस लेके मग्धा को रेस्क्यू करने आता है। फिर बारबरा और टुर्विन्स्की को अरेस्ट किया जाता है। वहाँ से लौटते वक्त शिकोरा मग्धा को वेरोनिका की खोई हुई नेकलेस गिफ्ट करता है, क्योंकि मग्धा ही ये डिजर्व करती है। यहाँ दोनों बॉन्ड करते हैं।
मग्धा अब अपने घर जाती है और थॉमस से ब्रेकअप करती है। वो कहती है कि उसे पता चल गया है कि थॉमस सूजी के साथ अफेयर कर रहा है। उसके लिए ही वो परफ्यूम लाया था, लेकिन जब मग्धा को परफ्यूम की रिसीट मिला तो मग्धा को गैस लाइट करने के लिए थॉमस ने सेम परफ्यूम का दूसरा बॉटल खरीद के मग्धा को गिफ्ट किया ताकि उसे शक ना हो। अब मग्धा उसे आजाद करती है और कहती है कि टर्विन्स की जेल में होगा तो थॉमस को सूजी का शुगर डैडी बनना चाहिए। मग्धा थॉमस से शादी करके जो गलती किया था उसे बस अब सुधारना चाहती है, तो वो थॉमस को घर से निकाल देती है। शायद अब मग्धा शिकोड़ा को चूज करने वाला है। लास्ट सीन में हम मग्धा को अपनी फ्रीडम पाते हुए और बहुत खुश रहते हुए देख पाते हैं और यहाँ ही इन फॉर अ मर्डर मूवी एंड हो जाती है।